शिक्षा देने का तरीका उतना ही अच्छा होगा। तो ये तीनों चीजें अपने आप में बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। जो बच्चा अपने आप में फिजिकली अच्छा है ना, तो उसका मेंटल अपने आप ग्रो करता है, और मेंटल जिसका ग्रो कर देता है तो उसको सारी चीजें दुनिया में दिखाई देने लगती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमारी हेल्थ की डेफिनेशन कंप्लीट होती है फिजिकल, मेंटल, सोशल और वेलबींग। तो हमारी हेल्थ अच्छी है। हमारे बच्चों की हेल्थ में भी यही सब शामिल होता है। बच्चों में थोड़ा सा हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, इमोशनल। कोई बच्चा इमोशनल नहीं है और वो बड़ों जैसी बातें करने लग जाए तो वो बच्चा नहीं कहलाएगा ना। बच्चे कहाँ तक कहलाते हैं? बच्चे जब 15-16 साल में सेकेंडरी अवस्था जब आ जाती है ना, 18 साल के बाद वो मैच्योर हो जाते हैं, है ना। तो हम आज बात करने वाले हैं सिर्फ जो है जन्म से लेके 15-16 साल तक के बच्चों के बारे में। तो देखो, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना, तो इस चीज को आप समझना कि जब बच्चा कोई भी पैदा होता है सबका एक ही वेट रहता है क्या? नहीं रहता। मैं डायरी में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं सेम न्यूट्रिशन देती हूँ महिला को, बट कोई बच्चा मोटा रहता है, कोई बच्चा कम वेट में आता है, कोई का मेंटली विकास नहीं हो पाता, किसी का हो पाता है। तो हम सब बच्चों की एक साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे अपने आप में डिफरेंट होते है ना। तो बच्चों को बच्चे के हिसाब से ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। बच्चे के हिसाब से उसको समझना बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में जब बच्चा एक पैदा होता है, हो सकता है कि उसका मतलब नॉर्मली जो वेट रहना चाहिए 2.3 से लेके 3 kg तक का, वो नॉर्मली वेट लेके नहीं आया। हो सकता है उस माता को कोई प्रॉब्लम रही हो सकता है कि उसने प्रॉपरली, देखो हम प्रेगनेंसी टाइम में आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन देते हैं जिसके कारण भ्रूण का विकास अच्छे से हो सके। क्या बाद में पैदा होने के बाद में आप बच्चे को लेके आते हैं कि बच्चे को कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है, कौन से न्यूट्रिशन की नहीं जरूरत है? क्योंकि देखो अभी भी उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, उसका मेंटल का विकास होगा, उसके अंदर के ऑर्गन्स का विकास होगा, तो उसको तो और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। तो हम क्या सोचते हैं कि दूध में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो आजकल दूध नहीं रहा, सिर्फ एक केमिकल बन गया है। इस चीज के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप उसको और ज्यादा जरूरत है प्रोटीन की, और ज्यादा जरूरत है कैल्शियम की, उसके मसल्स के विकास की। बहुत सारे बच्चों का अच्छे से मसल्स का विकास नहीं हो रहा, हड्डियों का विकास नहीं हो रहा, उसके अंदर के ऑर्गन्स का विकास नहीं हो रहा, और इसीलिए जन्म के बाद से ही वो बीमारियों में सफर करने लगता है। और बीमारी की तरफ एक बार चला जाता है ना, तो उसका मेंटल का विकास भी नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमें हमारे तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती हूँ, सिर्फ जो चीजें हम देख रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर ही ध्यान देंगे कि हम हमारे बच्चों का किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं ना। देखो, जब भोजन में पोषक तत्वों की, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी आई, जिसके कारण उसका मेंटली और फिजिकली विकास नहीं हो पा रहा। और जब देखो पोषक तत्वों की कमी होती है ना, तो ही शरीर में मोटापा बढ़ता है ना। इस चीज को अब मैंने यहाँ आके बेहतर ढंग से समझा है कि हमारे शरीर का कहीं ना कुछ बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी मोटापा बढ़ता है और तभी वो दुबला होता है, कुपोषण का शिकार होता है, मतलब उसकी मसल्स मास डिक्रीज हो जाता है। ये चीज से आप लोग सब एग्री करते हैं ना। न्यूट्रिशन क्या है, पोषक तत्व क्या है, आप सब लोग मानते हैं ना कि भोजन की थाली में सिर्फ खाना मतलब खाना नहीं होता, न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, जो शरीर के विकास के लिए उसके लिए बहुत जरूरी होती है ना। तो हमने यहाँ से सीख लिया कि क्या सही है क्या नहीं है सही। तो हम हमारे बच्चों को किस तरीके से आप लोग प्रेजेंट करते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि देखो मार्केट में बच्चा जाएगा, स्कूल में बच्चा जाएगा तो वो देखेगा कि कोई मैगी खा रहा है टिफिन में, कोई बिस्किट भर के ले आया, तो आप लोगों को पता है कि इसमें न्यूट्रिशन नहीं है। बच्चे को तो चाहिए प्रोटीन, चाहिए विटामिन, चाहिए उसके शरीर के विकास के लिए, अच्छे हार्मोन्स के विकास के लिए, पूरे मिनरल्स चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके और उसके शरीर का विकास अच्छे से हो सके, मेंटली भी फिजिकली भी। तो समझा सकते कि उसको खाने दो, तुम मत खाओ, ऐसा यदि हम लोग बोलेंगे ना तो बच्चे बाहर देखते हैं। उसको ये चीज देखो, बच्चों का कैचिंग पावर बहुत अच्छा होता है, उसको बहुत जल्दी समझ में आता है क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि वो अभी लर्निंग एज में,
उसके बाद में इधर 30-40 साल वाले व्यक्ति को, और ज्यादा बोले तो 50 साल वाले व्यक्ति को हम लोग नहीं समझा सकते, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में उतने अनुभव ले चुके हैं। बट हम 12-13 साल 15 साल तक के बच्चे को अच्छे से समझ में आता है कि क्या सही है क्या नहीं है सही। उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, उससे बातचीत करना आना चाहिए कि क्या सही। हमने तो सीख लिया बट हम हमारे फैमिली में बताते नहीं है कि क्या सही है क्या नहीं। हम तो प्रॉपरली पानी पी रहे हैं, तो बच्चे को भी तो हाइड्रेट रहना जरूरी है, उसके भी तो अंदर से टॉक्सिक बॉडी से निकलना जरूरी है। तो एक्सरसाइज का महत्व तो हमने तो सीख लिया कि हमारे जॉइंट अच्छे रहते हैं, ये अच्छा रहता है वो अच्छा रहता है, बट हमारे बच्चों को हम सिखा पा रहे हैं कि एक्सरसाइज का महत्व क्या है। आजकल खेलों का महत्व चला गया। पहले बच्चे क्या है कि बाहर जाके खेलते थे, स्कूल में खेलते थे और सब बच्चों से मिलते थे, तो उनका सोशली भी विकास हो जाता था, फिजिकल विकास भी हो जाता था और सब लोगों को देख के मेंटल भी अपने आप ही अच्छा रहता था। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल सिर्फ बच्चे मोबाइल, और कोरोना के बाद से तो बहुत ज्यादा बच्चे पहले जो यूज करना नहीं जानते थे, आजकल वो बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं। जो फंक्शन मुझे नहीं मालूम ना, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ये सही भी है और गलत भी। हम इंटरनेट का सही भी यूज कर सकते हैं, गलत भी यूज कर सकते हैं। क्या हो रहा है कि देखो, ज्यादा जो बच्चे मोबाइल और टीवी और ये चीजों में ज्यादा लगे रहते हैं ना, तो उसके कारण ये ऑब्जर्व हुआ है कि उन बच्चों का थोड़ा सा विकास डिले हो गया, उनका ठीक से विकास नहीं हो पा रहा, उनकी आंखों में चश्मा लग गया। पहले इतने चश्मे वाले बच्चे आई के कांटेक्ट वाले डेफिशिएंसी वाले बच्चे नहीं हुआ करते थे, बट आजकल छोटे से बच्चे को ही, आजकल माओ का आप देखो ना, पहले बच्चा रोता था तो भले रोने दो ना, उसका जो मतलब अंदर से टॉक्सिन ही निकल रहे हैं ना बाहर, उसका हार्ट मजबूत ही हो रहा है। बट आजकल माताएं ना वहीं से उनको बिगाड़ना शुरू कर देती, देख मोबाइल में, देख मोबाइल में, देख मोबाइल में, तो बच्चा इतना आदी हो जाता है कि उसको बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अपने परिवार में भी वो ठीक से बातें नहीं करता, किसी से भी उससे ज्यादा लगाव नहीं रहता, सिर्फ लगाव रहता है कि स्कूल से आने के बाद मुझे मोबाइल चलाना है और मोबाइल में गेम खेलना है ना। तो इसके कारण आपने देखा होगा ना कितने सुसाइडल केस आए हैं आजकल, पहले इतने नहीं आते थे कि बच्चा गेम में इतना दीवाना हो गया और इस तरीके की चीजें होने लगी। और इसके कारण क्या हो रहा है कि बोलने की शक्ति भी थोड़ी सी कम होती जा रही है, वो ज्यादा देर तक किसी से बातचीत नहीं करते, तो स्पीच लेवल में नहीं बढ़ता उनका। तो ये क्या सही है क्या? परिवार में यदि बातचीत नहीं होती तो बच्चे का स्पीच लेवल भी ठीक हो जाता है, उसको ज्यादा प्रेजेंट करना नहीं आती चीजें, वो समझने लगता है बट वो प्रेजेंट नहीं कर पाता, है ना। और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी हम समझ तो रहे हैं बट हम कर नहीं रहे। बच्चा है ना, मतलब वो दिन भर मोबाइल के चक्कर में इतना आक्रमण हो गया। पहले के बच्चे मतलब इतने उल्टे सुल्टे जवाब नहीं देते थे फैमिली में, हम भी नहीं देते थे। हमारे मम्मी पापा की पेरेंटिंग ऐसी थी कि कोई भी काम गलत हुआ तो सीधा डंडे से पिटाई होती थी। आज हम हमारे बच्चों को नहीं मार सकते, आज टीचर्स भी नहीं मार सकते, ये सब कानून बन गए हैं कि आप किसी को ऐसे प्रताड़ित नहीं कर सकते। बट पहले की पेरेंटिंग बहुत अलग थी, बट आज का जो माहौल है वो उस माहौल में उस तरीके से बच्चों को समझाना पड़ेगा। यहाँ कितने लोग हैं अभी 40 मतलब 136 40 100 मतलब इतने भी लोग हैं ना, ये यदि समझेंगे तो ये आगे उन लोगों को समझा पाएंगे जो लोग ऐसा गलत कर रहे हैं, है ना। तो पहले के जमाने में पेरेंटिंग ऐसी हुआ करती थी, बट आज ऐसा माहौल नहीं रहा है। आज हमें हमारे बच्चों को समझाना पड़ेगा सारी चीजें और अच्छे से बताना पड़ेगी क्या सही है क्या गलत, उनके साथ बातचीत करना पड़ेगी, उनकी भी भावनाओं को समझना पड़ेगा। उनके भी हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं कि बॉडी में क्या सही है क्या नहीं, है ना, कि जो है उनको चेंजेस होते हैं 12-13 साल की अवस्था में, तो सारी चीजें जानने की उत्सुकता रहती है। तो उनको सही क्या है गलत क्या है ये बताना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे बाहर देखते हैं, बाहर तो गलत चीजें ही मिलेगी, गलत चीज उनको प्रमोट की जाएगी, गलत चीजें ही खाना पीना सिखाया जा रहा है ना, कुरकुरे खाओ, बिस्किट खाओ और ये खाओ वो खाओ। उससे क्या होता है कि अंदर से वैसे ही ऑर्गन्स का भी विकास होता है, तो वो आक्रमण रूप ले लेता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आने लगता है। पहले के बच्चों में इतना गुस्सा नहीं था, बट आज जो हम खा रहे हैं ना, अंदर से ऑर्गन्स भी उसी तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, तो उस तरीके का वो बाहर भी तो निकलेगा ना। तो हमें इस चीज का वैल्यू होना चाहिए, इस तरीके से हम प्रेजेंट करें बच्चों
बच्चों को किस तरीके से समझाएं, है ना। दूसरा, पहले के जो पहले क्या जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो पहले रिस्पेक्ट करना सीखते थे बच्चे। आजकल कोई भी पैर छूना पसंद नहीं करता। आजकल पर हम ये मानते हैं ना, हमारी पहले की सभ्यता बहुत अच्छी थी कि हम बुजुर्गों का सम्मान करते थे। अब वो बच्चा सीखेगा कहाँ से? वो एनवायरमेंट से सीखेगा ना, घर के माहौल से सीखेगा। यदि आप अपने माता पिता को अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो भी आगे चल के आपको रिस्पेक्ट देगा। यदि आपके घर का माहौल इस तरीके का है कि बुजुर्ग को इस नजर से देखा जा रहा है, तो वो बच्चा कैचिंग करता है, उसके अंदर तक बातें स्टोरेज होती है, उसके सबकॉन्शियस, अभी सुबह जो चल रहा था ना, सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें रिपीट होती। तो हमें हमारे घर का माहौल भी अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। देखो, इसमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मतलब उसका सॉल्यूशन भी हमें उस तरीके से ही निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ज्यादा है ना, ज्यादा मोबाइल चलाने नहीं देना। और सभी माताओं से एक रिक्वेस्ट है कि उसको मेहनत करना सिखाना है। हमने मेहनत करी तो हम यहाँ इस पोजीशन पर हैं। हमारे बच्चे यदि मेहनत नहीं करेंगे ना, आजकल क्या हो रहा है कि सब चीजें माता मतलब यदि खाना चाहिए तो खाना ला के देंगी उनको, उनकी सेल्फ केयरिंग करना उनको 15-16 साल तक नहीं आती। वो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। माँ और इतनी अच्छे से केयर करती, माँ क्या करती, माँ एक काम करती कि अपने घर में एक भाई रख लेती, दूसरे काम वो करे, मैं सिर्फ बच्चों का ही करूँ। इस चक्कर में उनका तो शरीर खराब हो ही रहा है, साथ में बच्चों का भी खराब हो रहा है। हाँ, ये जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, तो साथ साथ ये चीजें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्थ की पूरी डेफिनेशन को यदि हमें सक्सेस करना है तो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉर्निंग में लेट तक सोना बच्चों के लिए भी नुकसानदायक है, हमारे लिए भी नुकसानदायक। कंप्लीटली 6-7 घंटे की नींद होना पर्याप्त मात्रा में बच्चों के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है। यदि बच्चे सोएंगे नहीं तो उनका विकास कैसे होगा, उनकी लंबाई कैसे बढ़ेगी, उनके ऑर्गन्स अंदर से कैसे फंक्शन करेंगे, उनके हार्मोन्स कैसे अच्छे रहेंगे। तो मोबाइल पास करने के बाद बच्चा है ना दिन रात मोबाइल में लगा रहता है, उस चक्कर में उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। आजकल मेरे कल ही क्लिनिक में एक बच्ची आई, उसके पेट में बहुत दर्द था, सोनोग्राफी करवाई, उसमें देखा कि उसके लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो रहे हैं, पेट में मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज हो रहे हैं। क्यों इनलार्ज हो रहे हैं? क्योंकि वो दुकान के कुरकुरे, चिप्स और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, और घर वाले सोचते हैं कि मैं मेरे बच्चे को बहुत अच्छा केयरिंग कर रही हूँ, मैं उसको पैसे दे रही हूँ और उससे वो चीजें वो खा रहा है। उसको मैं तो नहीं पता कि ये चीजें गलत है, ये जो जा रहा है फास्ट फूड, जंक फूड, वो उसके इंटेस्टाइन को खराब कर रहा है। तो यहाँ हम जितने भी लोग हैं, हम सबको पता है कि ये सिर्फ नुकसान ही करेगा, फायदा कुछ नहीं करेगा। तो मैंने उनको इस तरीके से भी समझाने की कोशिश करी कि भैया देखो, 5 टाइम मील मैं फॉलो कर रही हूँ, मेरे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है, तो 5 टाइम मील बच्चों को भी फॉलो कराए, उनको भी ज्यादा खाने में गैप नहीं करवाना है, उनको भी वो सारी चीजें सिखाना जरूरी है। मैंने पिछली बार बताई थी ना 5 चीजें, जब हम 5 चीजें खुद फॉलो कर रहे हैं तो आप सोचिए कि यदि बच्चा भी फॉलो करेगा तो उसके हार्मोन्स, उसका शरीर, उसका विकास किस तरीके से होगा। और नहीं तो फिर आगे चल के सिर्फ बीमारियों के अलावा बच्चा आगे कुछ कर ही नहीं पाएगा। आगे के यदि हम उसका फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीजों पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है बच्चों में? छोटे छोटे बच्चों का ही पेट निकल आया। अच्छा देखो, जिन बच्चों का न्यूट्रिशन की पोषक तत्वों की कमी होती है ना, वो या तो मोटे हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुबले हो जाते हैं। और जब मोटापा बढ़ता है ना तो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। 12-13 साल की अवस्था में यदि हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं तो उसका फिजिकली लंबाई बढ़ना चाहिए। लंबाई इधर बढ़ रही है या इधर बढ़ रही है? तो आप बच्चों को देख सकते हैं कि आज की हालत क्या हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? सिर्फ इसीलिए कि वो लोग कैसा खा रहे हैं, क्योंकि भोजन में इतनी सारी चीजें चाहिए, भोजन में ये जो लिस्ट लगी हुई है इतनी सारी चीजें पर डे चाहिए, है ना, पर डे चाहिए रहती है, बट हम इतनी चीजें कहाँ से केयरिंग करें, कैसे उनको खिलाएं, ये भी एक सवाल बनता है। तो देखो, सबसे अच्छी चीजें मैं अभी
आपको बताऊं, एक तो आप घर का इन्वायरमेंट अच्छा रखिए, आप अच्छे से सबसे बातचीत करेंगे तो सामने वाला उस तरीके से आपको रिप्लाई देगा। माहौल का बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सारी चीजें हम उनको इस तरीके से नहीं समझा सकते, बट सबसे पहले आप अपने आप में चेंज करिए। जब मैं सोसाइटी में आई थी ना, तो मैं मेरे बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव थी, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छे से केयरिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी 2018 में ब्रेन सर्जरी हुई थी, तो मुझे अपने आप में बोलना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं दिन भर पेशेंट को देख के फर्स्ट एड हो जाया करती थी, तो मैं बहुत चिंतित होती थी। मेरे बच्चों की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि एक बेटी मेरी 15-16 साल की थी उस टाइम पे, तो उसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि एक मदर, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है मदर। तो मेरा रोल इस तरीके से रहा उस टाइम पे, क्योंकि मेरी हेल्थ खराब थी, तो बच्ची को ऐसा लगने लगा था कि मेरी मदर को कुछ हो नहीं जाए, तो इस चक्कर में वो ज्यादा किसी से इतना लोड लिया, टेंशन लिया, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, और मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा वो हो चुकी थी। तो मेरे कोच के माध्यम से एक ही बात मुझे मिली कि सबसे पहले आप अपने आप में चेंजेस लाओ। तो मैं आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले अपने आप में चेंजेस लाओ, तो फैमिली में अपने आप ही चेंजेस आपको नजर आने लगेगा। और इसको मैंने बात को समझा, और इस बात को समझने के बाद इतने अच्छे चेंजेस आए कि उसने अपने आप ही अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन लिया। मेरा बच्चा ग्रोइंग एज में था, तो उसकी लंबाई उसके पापा के बराबर हो गई। अभी जो है वो 13 साल का है, और उसके पापा के जितना लंबा हो गया, और उसका विकास इतना अच्छे से हुआ है कि मैं सिर्फ 2-3 साल से सोसाइटी में 3 साल से कंटिन्यू मैं न्यूट्रिशन का प्रॉपरली ध्यान रख रही हूँ, और साथ में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है, उसके लिए मैं डायनो शेक दी। मेरी बेटी का भी बहुत शानदार रिजल्ट आया है, बेटी का भी बहुत ज्यादा शानदार रिजल्ट आया है। तो ये सारी इसमें प्रॉपरली देखो, प्रॉपरली पूरे विटामिन मिनरल्स जो हमारे बच्चों को चाहिए वो सब मिल रहे हैं। प्रोटीन की जरूरत होती है मसल्स का विकास करने के लिए, तो बच्चों का विकास भी तो प्रोटीन से ही होगा ना। प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अच्छा, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ये पाउडर बच्चों को खिला दें, उसको टेस्टी बनाना सीखिए। टेस्टी कैसे बना सकते हैं? मैं डायनो शेक मेरे बच्चों को पिलाती हूँ। देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है, और बच्चे की हैबिट सबकी अपनी अलग अलग होती है। माओ को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, तो उस तरीके से आप उसको बनाने का प्रयास करें कि उसमें न्यूट्रिशन भी चला जाए, और साथ में उसकी जो है उसको जो पसंद है थोड़ा बहुत वो भी मिल जाए। तो दोनों चीजें यदि साथ में रहेंगी ना, तो बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन से आप अपनी फैमिली की अच्छे से केयरिंग कर पाएंगे, और बहुत अच्छे से विकास होगा। और जो ये आजकल की जो बच्चे मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। आजकल के बच्चों को इतना फ्यूचर बनाने का इतना ज्यादा शौक चढ़ा है कि सब माताएं ये चाहती कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने। अब डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इस होड़ में उसके शरीर का क्या हो रहा है, वो उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, और आगे चल के उसका परिणाम हम देख रहे हैं, रात दिन हम देख रहे हैं। कि आप अपने बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन दें, हेल्दी एनवायरनमेंट दें, ताकि उनका फिजिकल, मेंटल और सोशल विकास अच्छे से हो सके, और उनकी इमोशन को आप समझें। नहीं समझेंगे ना, तो क्या होगा, बच्चा बाहर से देखेगा, करेगा, और गलत गलत चीजें खाना पीना सीख जाएगा। और एक बार वो सीख जाता है ना, तो उसका प्रभाव उसके शरीर पे भले दिख रहा है, सिगरेट पिएगा, अल्कोहल, सब चीजें बाहर से सीख के आते हैं, या बच्चे घर में भी सीखते हैं। यदि हम कर रहे हैं वैसा, तो हमारे बच्चे अपने आप ही सीखते हैं। तो ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करती है। सबको पता है कि दारू पीने से लीवर खराब होता है, बट बहुत सारे लोग लेते हैं, और फिर हैबिट बन जाती है परिवार की। वैसे ही फिर बच्चा भी करेगा। बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, तो घर में आ रही थोड़ा बहुत बच्चे को भी लगता है चस्का। तो ये सारी चीजों को, गलत गलत चीजों को हमें हमारे घर से हटाना है, और हम अपने आप में चेंजेस लाएंगे, तो फैमिली में भी उस तरीके से माहौल देना है ताकि उनमें भी चेंजेस आए और उनका भी अच्छे से विकास हो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।